नमस्कार। तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। आईएएस का पेपर और एनसीईआरटी का संबंध, यानी आईएएस का पेपर और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है इनके बीच में। आईएएस का पेपर और एनसीईआरटी की किताबों के मध्य में क्या रिश्ता है, ठीक है। इसको समझने का प्रयास इस वीडियो में करते हैं। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जो आईएएस की परीक्षा लेता है, आईएएस तो वैसे बोल देते हैं, वैसे यूपीएससी एक संस्था है, यूपीएससी जिसे हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। तो वो आईएएस का पेपर आईएएस की परीक्षा कराती है, यानी सिविल सर्विसेज बोलता है। उसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और बहुत सारी। तो वैसे शॉर्ट में प्रचलित सबसे आईएएस ही ज़्यादा होता है, तो बोल देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आईएएस का जो पेपर है, मैं आईएएस का ही इस्तेमाल करूंगा इसमें समझाने के लिए, आप समझ सकते हैं। वैसे मैंने बता दिया सारा। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, संघ लोक सेवा आयोग है, वो आईएएस का पेपर कंडक्ट कराती है, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा कि राज्य सरकारों के भी अपने क्या है, राज्य सरकारों के भी अपने पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं राज्यों के अंदर। तो राज्य सरकारों के भी अपने क्या है, लोक सेवा आयोग होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग, बिहार का लोक सेवा आयोग, एमपी मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग, राजस्थान का लोक सेवा आयोग। तो ये सब की सब क्या है, पीसीएस की परीक्षाएं कंडक्ट कराते हैं ये सब के सब। यानी केंद्र के स्तर पर यूपीएससी संभालती पूरा संघ लोक सेवा आयोग, और राज्य के स्तर पर अपने उनके राज्य सेवा के लिए राज्य सरकारों के अपने आयोग हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब समझते हैं कि जैसे आईएएस का, तो अब ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे आईएएस है, तो आईएएस का जो पेपर है, यानी सिविल सर्विसेज का जो पेपर है, सिविल सेवा का, वो बनता कैसे है, उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए पहले, ठीक है। तो इसका पेपर बनाने के लिए यूपीएससी की संघ लोक सेवा आयोग की अपनी क्या होती है, टीम होती है। यूपीएससी की टीम होती है, अपनी खुद की टीम है। उन्हें यूपी संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी खुद की टीम रख रखी है, रिसर्च टीम होती है उनकी, अनुसंधान करती है टीम, और रिसर्च के बाद फिर पेपर बनाती है। इसके बाद तो यूपीएससी की टीम तो हो गई, इसके साथ ही जो भारत की टॉप यूनिवर्सिटी है, दिग्गज लोग हैं जो भारत में, जैसे अगर उनके प्रोफेसर ले लें जाए, प्रोफेसर तो ये जो प्रोफेसर होंगे, आपको ये कहां से आएंगे, ये प्रोफेसर होंगे जो अपने क्षेत्र के दिग्गज होंगे, अनुभवी होंगे। यानी भारत की जो श्रेष्ठतम यूनिवर्सिटी हैं, उनके महारथी प्रोफेसर जो होंगे उनको बुलाया जाएगा। जैसे जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए, डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए, और भी अन्य भारत की जो श्रेष्ठतम यूनिवर्सिटी हैं, बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी हैं, उनका अपना नाम है, उन्होंने अपना स्थान बनाया है मेहनत के दम पर, तो उनको क्या है, बुलाया जाएगा। और भी सारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आईएएस का पेपर जब बनता है तो ये लोग भी हो गए, यूपीएससी की टीम हो गई, खुद की टीम होती है तो अपनी वो रिसर्च करती रहती। इसके बाद इन लोगों को भी इन्वाइट कर लिया जाता है, बुला लिया जाता है, ताकि पेपर क्या है और बेहतर तरीके से बन सके, और उसमें गहराई आ सके, और ज्यादा मतलब नवाचार हो पेपर में, इनोवेशन हो। तो इतना तो आप समझ में आ गया होगा कि आईएएस का पेपर बनता कैसे है। अब थोड़ा रिश्ता और समझते हैं कि आईएएस का जो पेपर है, फिर एनसीईआरटी है, फिर कॉपी है, फिर इंटरव्यू। तो उसको मैं थोड़ा इसको साफ करता हूं, इसके बाद फिर मैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अब समझने का प्रयास यहां पर करते हैं, यहां से समझते हैं पहले कि जो पेपर है, बहुत ध्यान से समझिए। पेपर है आईएएस का, मुख्य तौर पर मैं आईएएस का ले रहा हूं यहाँ पर, चलो पीसीएस भी ले लेते हैं, क्योंकि पीसीएस भी एक तरीके से आईएएस का ही मतलब छोटा भाई कह सकते हैं, क्योंकि केंद्र स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग आईएएस का एग्जाम कराती है केंद्र के स्तर पर, और राज्यों के स्तर पर पीसीएस के एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो इस समझने के लिए थोड़ा इसको भी ले लेता हूं मैं, आईएएस पीसीएस दोनों को साथ कर लिया मैंने, ठीक है। अब तो इनके जब पेपर बनते हैं तो कौन बनाते हैं, जेएनयू के प्रोफेसर हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए, और अन्य क्या है,
अन्य प्रोफेसर हो गए, ठीक है। और प्लस क्या हो गया, प्लस हो गई यूपीएससी की टीम, संघ लोक सेवा आयोग की टीम हो गई, ठीक है। तो ये तो आईएएस का पेपर बना लिया इन लोगों ने, जो दिग्गज क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों ने सब मिलके बना लिया। अब यहां समझने का प्रयास कीजिए, एनसीईआरटी। तो अब एनसीईआरटी की इधर पेपर को, इधर एनसीईआरटी जो है, तो एनसीईआरटी को लिखता कौन है, तो यही लोग तो लिखते हैं, जेएनयू के प्रोफेसर हो गए। आपने देखा होगा, कभी देखिए आप एनसीईआरटी को उठा के देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि किन लोगों ने लिखी है, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। तो जेएनयू के प्रोफेसर हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए, और जो श्रेष्ठतम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं भारत के, जो दिग्गज हैं, महारत हासिल कर रखी है उन्होंने, अपने क्षेत्र के चैंपियन है, खिलाड़ी हैं, उस्ताद हैं, उन लोगों को क्या है एनसीईआरटी लिखने के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद क्या है, अब थोड़ा और समझने का प्रयास कीजिए कि जो आईएएस की मुख्य परीक्षा की कॉपी कौन चेक करता है, ये समझिए पहले। मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा की आईएएस की कॉपी कौन चेक करता है, यही लोग चेक करते हैं। जेएनयू के प्रोफेसर, डीयू के प्रोफेसर, या संघ लोक सेवा आयोग की अपनी टीम होती है वो भी, तो मिलके कहने का मतलब यही लोग कॉपी चेक करते हैं। अब अंत में क्या आ गया, अंत में बचा इंटरव्यू। इधर लिख लेता हूं, इधर दिखेगा नहीं वरना, इंटरव्यू। और इंटरव्यू कौन लोग लेते हैं, तो यही लोग इंटरव्यू लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की अपनी एक टीम होती है जिसमें परमानेंट मेंबर होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं उनके, और पैनल बना दिए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो एक जो मुख्य सदस्य उसमें रहेगा, पैनल में रहेगा, वो तो परमानेंट मेंबर रहेगा, यानी स्थायी मेंबर किसका रहेगा, संघ लोक सेवा आयोग का। और बाकी 3 से 4 लोग जो बुला लिए जाते हैं अलग से, तो वो सब यही होते हैं, जेएनयू के प्रोफेसर हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए, और जो शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा के जगत में बहुत ही अनुभवी नाम रखते हैं, या किसी ने सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी हैं बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया है अपने क्षेत्र में। यानी कहने का मतलब यह है कि उनको जीवन का बहुत ही शानदार अनुभव रहा है, और बहुत ही शानदार उन्होंने समाज में बदलाव किए हैं, कुछ भी काम ऐसा किया है जो जिस वजह से उनकी योग्यता बहुत ज़्यादा निखर गई है, बहुत ज़्यादा उनका नाम हो गया। तो कहने का मतलब अगर मैं बात करूं कि आईएएस का जो पेपर जो बना रहा है, समझने का प्रयास कीजिए ध्यान से, तो यही लोग बना रहे हैं, सेम लोग ही है। और एनसीईआरटी जो लिख रहे हैं ये लोग भी सेम लोग हैं, और जो कॉपी मुख्य परीक्षा की आईएएस पीसीएस की चेक कर रहे हैं ये भी वही लोग हैं। इसके बाद इंटरव्यू जो लोग ले रहे हैं ये भी यही लोग हैं। कहने का मतलब इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा समानता है। इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा समानता दिखेगी आपको। इस तरीके से चीज़ें एक दूसरे से गुथी हुई हैं। मतलब मैं कहूँगा सारा के सारे लोग जो हैं, ये जो सब सारे काम कर रहे हैं, ये सब कुल मिला के एक ही लोग हैं। मतलब पेपर बनाना, एनसीईआरटी लिखना, कॉपी मुख्य परीक्षा की आईएएस पीसीएस की चेक करना, और आईएएस पीसीएस के इंटरव्यू लेना, ये सब के सब इन्हीं सब मिक्स लोगों के द्वारा किए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि एक ही व्यक्ति जो सब हैं, टीम जो है, जो दिग्गज प्रोफेसर है, जेएनयू, डीयू या ये लोग हैं, ये लोग सब मिक्स करते रहते हैं सारा का सारा काम। तो क्या हो जाता है, अब थोड़ा और समझने का प्रयास कीजिए। तो इन कामों में क्या है, समानता है। तो इसलिए प्रोफेसर की विचारधारा हम समझ लेते हैं। अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो व्यू समझ में आ जाता है हमें, डायमेंशन हम पकड़ लेते हैं प्रोफेसर लोगों की कि अच्छा ऐसा है। इसलिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है आईएएस पीसीएस बनना, बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए सब टॉपर चिल्लाते रहते हैं कि भैया सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि उन्हें पता है कि एनसीईआरटी, क्योंकि जो पेपर बनता है और एनसीईआरटी लिखते हैं, कॉपी आईएएस पीसीएस की जो चेक करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, ये सब के सब एक ही लोग तो हैं, ये सब वही लोग हैं। तो इसीलिए सभी लोग जानबूझकर एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ते हैं। पता है उन्हें कि अगर एनसीईआरटी, भाई सबसे पहले क्या होता है, जैसे आईएएस पीसीएस का पेपर जब बनता है तो क्या होता है, एनसीईआरटी की किताबों को लिया जाता है और वहीं से प्रश्न उठाए और सीधा एनसीईआरटी, सीधा आईएएस की परीक्षा में रख दिया। और जो अन्य युवा लेखकों की जो किताबें होती हैं, यंग राइटर हैं जो लेखक हैं, उनकी किताबों से कभी नहीं बनता है इसका पेपर। क्यों नहीं बनता, क्योंकि वो यार 2 से 3 लोग मिलकर लिख दिया या एक ही लोग ने लिख दिया, उनकी जीवन का अनुभव उतना रहता नहीं है, उतनी उनकी उम्र भी नहीं रहती, उतना उन्होंने रिसर्च नहीं किया है। जबकि एनसीईआरटी की किताबें जब लिखी जाती है तो क्या होता है, 70, 60, 80 इस तरीके से जो प्रोफेसर की उम्र हो गई है, यानी जीवन खपा दिया उनने एक विषय पर काम करते हुए, उसी विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, जीवन निकल गया पूरा।
बुजुर्ग हो गए हैं, जिंदगी खपा दी रिसर्च करते करते। जैसे इतिहास विषय के कोई प्रोफेसर है और उन्होंने एनसीईआरटी में भी योगदान दिया लिखने में, तो जिंदगी निकल गई उनकी, 70-80 साल की उम्र हो गई है उनकी, जीवन निकल गया, पूरा इतिहास ही इतिहास पढ़ रहे हैं जब से मतलब काम कर रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कितना लंबा अनुभव होगा, कितना जीवन के बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब बुजुर्ग हो गए एक तरीके से। तो इसीलिए क्या है, समानता है सब में। अब मैं अंत में समराइज कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को कि देखिए आईएएस का जो पेपर बनता है वो यही लोग बनाते हैं, इसके बाद एनसीईआरटी जो लोग लिखते हैं यही लोग लिखते हैं, और आईएएस पीसीएस की कॉपी जो चेक करते हैं वो यही लोग हैं, और इंटरव्यू जो लेते हैं आईएएस पीसीएस का वो भी यही लोग हैं। तो सब में एक रूपता समानता हो गया, इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये संबंध है एनसीईआरटी का। आप प्रश्न को थोड़ा देखते हैं कि आईएएस का पेपर और एनसीईआरटी का संबंध ये है। चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं, गुथी हैं, अलग नहीं है कुछ भी। आईएएस पीसीएस का पेपर और एनसीईआरटी आपस में मतलब बंधे हुए हैं एक तरीके से। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास किया है मैं किस तरीके से क्या रिलेशन है इनका। तो अब आप कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट के माध्यम से बताइए और क्या सुधार हो सकता है वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये चैनल निश्चित ही आपकी आईएएस बनने के सफ़र को, आईएएस पीसीएस बनने के सफ़र को निश्चित ही आसान बनाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं। धन्यवाद।